70 साल का एक बंदा जेल में बैठा है और उस पर केस क्या है कि उसने यूथ को करप्ट किया। वो अगर चाहे तो डील करके मुल्क छोड़ कर चला जाए। अपोजिशन कह रही है कि ये बंदा अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो माफी मांगो और या फिर इस जेल में मरो। इस बंदे का नाम काफी लोग जानते हैं। इसका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात। और ये कहानी आज से 2500 साल पहले एथेंस ग्रीस की एक टेंपल से शुरू होती है। एक दफा ग्रीस की सबसे बड़ी टेंपल में सोक्रेटिस की दोस्त ने खड़े होकर कहा कि है कोई जो मेरी दोस्त से ज्यादा वॉइस एंड ज़हीन हो। तो वहाँ बैठ के लोगों ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा वॉइस एंड ज़हीन और कोई नहीं है। ये सुनकर सोक्रेटिस हैरान हो गया कि मैं तो अभी अभी आम सा सोल्जर जंग लड़के आया हूँ, तो मैं किस एंगल से वॉइस एंड इंटेलिजेंट हूँ। और उसने सोचा कि ये लोग मुझे ज़हीन क्यों कह रहे हैं। तो ये जानने के लिए सोक्रेटिस ग्रीस की सड़कों पर निकल गया। तो उसने देखा कि पॉलिटिशियन स्पीच कर रहा है। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई, सुकरात ने एकदम खड़े होकर उससे पूछा कि आप कहते हैं कि मैं इंसाफ लाऊंगा, आप जरा ये बताओ कि इंसाफ है क्या। तो उसने जवाब दिया कि इंसाफ वही है जो अवाम चाहे। तो सोक्रेटिस ने पूछा कि अगर कल अवाम कहे कि हमें कमजोर का हक खाना है तो क्या वो भी इंसाफ होगा। तो पॉलिटिशियन हैरान हो गया कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा उससे कि तुम कहते हो कि मैं अवाम का खिदमत करूंगा, तो खिदमत ये है कि उनकी हर बात मान लेना या वो करना जो सही हो। तो पॉलिटिशियन ने कहा कि मैं अवाम की हर बात मानूंगा। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा कि अगर कोई बंदा चाहे कि मैं जहर खाऊंगा तो अच्छा डॉक्टर वो है कि उसकी बात मान ले या उसे रोके। तो वहाँ बेटा पूरा क्राउड ये देखकर हैरान हो गया कि ये किस किस्म की क्वेश्चंस है। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा कि तुम कहते हो कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो करप्शन सिर्फ रिश्वत लेना है या अपनी पावर अपनी फैमिली की फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी करप्शन है। एकदम सारा क्राउड चीखने लगा कि हाँ ये भी करप्शन है। वो पॉलिटिशियन वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया और वहाँ बैठे लोग सोक्रेटिस की फैन हो गए। आराम आराम से सोक्रेटिस ग्रीस की सड़कों पर लोगों से यही क्वेश्चन करने लगा। कभी कोई बिजनेसमैन तो कभी कोई पॉलिटिशियन और कभी कोई शायर, सब इसके क्वेश्चन के सामने एक्सपोज हो जाते थे। ये देखकर वो ग्रीस में आहिस्ता आहिस्ता इतना वायरल हो गया। तो वो ग्रीस में किसी भी डिबेट के लिए जाता तो यूथ का एक बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे चल रहा होता था और इसी ग्रुप में एक यंग लड़का ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता था जिसका नाम था प्लेटो यानी अफलातून। ये लड़का देखता था कि ये बंदा नंगे पैर घूमता है और ये सब वो कौम को जगाने के लिए कर रहा है। सोक्रेटिस की फेम देखकर वहाँ के पॉलिटिशियन, शायर, इन सब को बहुत गुस्सा आया क्योंकि जब अब वो कहीं भी जाते थे तो यूथ उनसे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस करते थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम सोक्रेटिस को किसी न किसी तरीके से फंसाएंगे और उन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ एक केस किया कि एक तो ये यूथ को करप्ट कर रहा है और दूसरा हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है, क्योंकि पहले यूथ हमारी बहुत इज्जत करती थी लेकिन अब वो बहुत बदतमीज हो चुके हैं। और इसी केस के वजह से उन्होंने सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनसे कहा कि तुम पे इल्जाम है कि तुम यूथ को करप्ट कर रहे हो। तो सोक्रेटिस ने हंस के जवाब दिया कि मैं तो सिंपल एक सवाल पूछता हूँ जिससे यूथ सोचने पर मजबूर हो जाती है और करप्ट लोगों को पहचानने लगती है, और अगर इसे आप करप्शन समझते हैं तो हाँ मैं गिल्टी हूँ। तो जज ने उसे देखा और फिर पूछा कि तुम रहम की अपील क्यों नहीं करते। तो सोक्रेटिस ने एकदम हंस के कहा कि जो खिदमत मैंने ग्रीस की है वो किसी ने नहीं की, मुझे इसका बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने नौजवानों को जगाया है, मैं रहम की अपील क्यों करूं। इससे जजेस को बहुत गुस्सा आया कि ये बूढ़ा शख्स हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो जजेस ने उससे कहा कि अगर तुम चुप करके बैठो और किसी और मुल्क चले जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो सोक्रेटिस ने कहा नहीं, इस सच्चाई और इंसाफ के बगैर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो जज ने एकदम उसे कहा कि फिर हम आपको मौत की सजा क्यों न सुना दे। तो सोक्रेटिस ने बहुत काम और कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि मुझे मारने से आप सच को नहीं मार सकते। फाइनली जजेस को समझ आ गई कि ये बंदा किसी सूरत टूटने वाला नहीं है। तो उन्होंने सुकरात को मौत की सजा सुना दी और कहा कि तुम जहर खाकर मरोगे।
اسی دن گریس کی ریلیجیس چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی اور وہ 1 مہینے تک جیل میں رہا. اس کے سارے دوستوں نے اسے بھاگنے کو کہا. ایون ایک دوست نے وہاں جتنے گارڈز تھے ان کو رشوت دی اور اسے کہا کہ بھاگو, لیکن سقراط نے کہا کہ نہیں, خاموشی سے بہتر موت ہے. اور آخری دن سب دوستوں اور یوتھ سے ملنے کے بعد اس نے وہ زہر پی لیا اور وہ مر گئی. اور اسی دن افلاطون اور اس کے سارے دوست وہاں پر کھڑے تھے. سقراط کی یہ موت دیکھ کر افلاطون نے زندگی کا مشن بنا لیا کہ وہ سقراط کا میسج پوری دنیا میں پھیلائے گا. اور آج 2500 سال بعد کہ گریس کے اس زمانے کی لیڈرز کون تھے اور سقراط ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, کیونکہ سوکریٹس دنیا کی تاریخ کا وہ بندہ ہے جس نے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنی جان دے دی. اور اسی کی ٹیچنگ کی وجہ سے ایک ینگ لڑکا الیگزینڈر دی گریٹ نے دنیا کے سب سے بڑی امپائر بنائی تھی.